कितने सुंदर रूप में हम लोगों की भाषा में हमारे श्री महाराज जी ने संसार का स्वरूप समझा दिया। गुरु हमें मिल भी गया, गुरु बिनि होय कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। लेकिन संसार से अगर हमें वैराग्य नहीं है, यानी हमारी श्रद्धा नहीं है गुरु के प्रति, तो फिर हमें गुरु से भी क्या लाभ होगा। महाराज जी के सामने भी बहुत से लोग आए, लेकिन नहीं श्रद्धा थी तो कोई लाभ नहीं हुआ। और फिर श्रद्धा भी अप डाउन होती रहती है। कभी हमारी श्रद्धा बहुत बढ़ जाती है, कभी फिर डाउन हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर डाउन हो जाती है। तो यह जग एक सराय अरे मन। आजकल सराय वर्ड थोड़ा सा कम यूज होता है, उसको रेस्टोरेंट कह दीजिएगा, होटल कह दीजिएगा, 5 स्टार होटल कह दीजिएगा, कुछ भी कह दीजिएगा। उसमें तरह तरह के लोग आते हैं, देश देश के सौदागर सब आए, यानी मर्चेंट्स उसमें रुकते हैं। ये मानव देह के लिए महाराज जी ने बताया कि हम विभिन्न प्रकार के संस्कारों के साथ, विभिन्न प्रकार के हमारे जो है जाति संप्रदाय धर्म वाले, और विभिन्न प्रकार के हमारे जो कर्म हैं उनके अनुसार हम इस सराय में आकर रुकते हैं, यानी इस होटल में आकर हम रुकते हैं। इस सराय में सोई आवत जो मायाबद्ध कहा है, यानी संसार को एक सराय की तरह कहा गया कि ये टेम्परेरी संबंध होता है। बहुत गहराई है इसमें। महाराज जी अगर इसकी व्याख्या करें तो कितने वर्षों तक कर सकते हैं इसकी व्याख्या एक ही लाइन की। ये संसार एक सराय की तरह, यानी हमारा जो संबंध है आपस में भी, वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी टेम्परेरी है। जैसे पैसेंजर्स रुकते हैं, हाँ भाई आप कहाँ से आए, आप कहाँ से आए, आपस में बातचीत करते हैं, कोई 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, कोई 30 साल के लिए, जैसे हमारे संबंधी होते हैं उसी प्रकार से उसमें भी कितनी देर कोई रुकेगा। धर्मशाला कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिएगा, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, फिर वो चला जाता है। बस ऐसे ही हमारे संसार के रिश्ते हैं। तो इसमें आता कौन है, रहता कौन है इस संसार में? जो मायाबद्ध है। 3 प्रकार के लोग होते हैं, मायाधीन, मायातीत और मायाधीश। मायाधीन हम लोग माया के अंडर में, उसी को मायाबद्ध भी कहते हैं। मायाधीन, मायातीत और मायाधीश, यानी ऐसा समझिएगा जैसे जेल है। अगर आप कभी जेल गए हो, मतलब मेरा ये नहीं है, पर घूमने के लिए भी जाते हैं जेल में। कई बार हमें भी प्रवचन के लिए बोलते थे लोग कि आप जेल में चलकर प्रवचन दीजिएगा, तिहाड़ जेल में चलिएगा। तो मैंने कहा भाई अगर लोग पूछेंगे कहाँ गए तो कहेंगे दीदी जेल में है। तो वहाँ पूछेगा कि भाई आप जेल में क्यों हैं? अरे भाई क्या करें, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, हमने अपराध किया, चोरी की, हमने क्रिमिनल हैं, हम क्राइम हमने किया, तो इसलिए हमें जेल में डाल दिया गया। थोड़ा और आगे गए, अरे अरोरा साहब आप कैसे आ गए यहाँ जेल में? अरे भाई मैं यहाँ का जेलर हूँ, यहाँ कैदियों की देखभाल करता हूँ। अरे मोदी जी आप भी जेल में आ गए? अरे भाई मैं तो पीएम हूँ, यहाँ मैं आता हूँ सुपरविजन के लिए कभी कभी। तो इस एग्जाम्पल से महाराज जी ने समझाया मायाधीन, मायातीत और मायाधीश। तो मायाधीन कौन हुए? कैदी, हम लोग जो 84 लाख में घूम रहे हैं। और महापुरुष हमारे इलाज के लिए आते हैं, हम उन्हें भी पागल बताते हैं। और भगवान कभी कभी अवतार लेकर आते हैं। तो इस सराय में, यानी जो कर्मों के अधीन है, हम सब कर्म के अधीन हैं, हमारा ये 84 लाख का चक्कर है। भगवान और महापुरुष के लिए कुछ करना शेष नहीं रह जाता, वो कृतकृत्य हो जाते हैं। भगवान तो आनंद है ही, और महापुरुष को वो आनंद प्राप्त हो जाता है। हम लोगों को जब तक वो आनंद प्राप्त नहीं होता जिसकी हम खोज में हैं, तो हम इस 84 लाख में घूमते रहते हैं, यानी माया के अंडर में हैं। माया से छुट्टी कब मिलेगी?
जब हम भगवान को ही अपना मान लेंगे। अभी हमने क्या किया हुआ है, तुम भी हमारे हो, तुम भी हमारे हो, तुम भी हमारे हो, तुम भी हमारे हो, हाँ भगवान तुम भी हमारे हो। मुँह से सब बोलते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, लेकिन मिस्टर गॉड बैंक बैलेंस बढ़ता रहे मेरा। 99% तो इसीलिए जाते हैं मंदिरों में। कौन सी लाइन पर सबसे अधिक विभोर होते हैं आप और जोर जोर से गाते हैं। हमारे जगत गुरु कृपालु परिषद में तो खैर महाराज जी ने इस प्रकार की आरती बनाई है कि श्री राधा कृष्ण का रूप ध्यान हो जाएगा, राधा रानी का रूप ध्यान हो जाएगा, गुरु का रूप ध्यान हो जाएगा। आरती ही अगर आप गा रहे हैं तो मुकुट से लेकर चरण तक की छवि आपके सामने आ जाएगी, रूप ध्यान के साथ आरती। लेकिन प्राय और मंदिरों में जो आरती होती है, कौन सी लाइन पर सबसे अधिक विभोर होते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। इस लाइन पर आप देखिएगा सबसे अधिक तेज आवाज होती है। अगर मंदिर में ये आरती हो जाए या इस आरती के शब्द ही हो जाए कि सुख संपत्ति जावे, तो कोई मंदिर ना आवे, कोई आरती ना गावे। तो इस सराय में वो मायाबद्ध जो हम लोग हैं, माया के अंडर में हैं, अभी हमें वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ। हम लोग इस सराय में यानी इस संसार में घूम घूम कर आ रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। तो हम लौट लौट कर इसमें आते रहते हैं संसार में। जहाँ हमारा अटैचमेंट होगा अंतिम समय में हमें वहीं जाना होगा। ये श्री महाराज जी के प्रवचन में बार बार सुनते आए हैं। इस सराय में को कमात है, को धन मूल गमाए। फ्रीडम ऑफ एक्शन, कितनी गहराई छिपी है इस एक लाइन में। पूरा शास्त्रों वेदों का सार। मानव देह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मानव देह में ही हमें कर्म करने का अधिकार है। हम आगे बढ़ें या पीछे बढ़ें हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम साधना कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और नरक में भी जा सकते हैं। यानी जो हमें मिला और हमने चिंतन गलत कर लिया तो वो नेगेटिव हो गया। और हमारा जो हमें भगवान ने कृपा करके ये मानव दे दिया, कबहु करी करुणा नर देई, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कृपा करके भगवान ने ये मानव दे दिया कि आओ आओ, मैं तुम्हें प्रेम दान करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें भक्ति दूंगा, प्रेम दूंगा, वो आनंद दूंगा। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। हेलो 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 माय डियर चिल्ड्रन, आई वांट टू स्पीक टू यू, आई वांट टू स्पीक टू यू। एंगेज टोन है। हम लोग लगे हुए हैं, फेसबुक पर लगे हुए हैं, ट्विटर पर लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं, रील देखते चले जा रहे हैं, रील देखते चले जा रहे हैं, वो कॉल करते चले जा रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है। तो कोई धन मूल गमाए। ये मानव देह क्यों मिला? भगवान को जानने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपना समय नष्ट कर रहे हैं। नर तनु भव वारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरई भव सागर, नर समाज यस पाई। सो कृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाई। मानव देह मिला, फिर वास्तविक गुरु भी मिला। दुर्लभम त्रयमेवै तद्दैवानुग्रह कारकम, मनुष्यत्वम मुक्षुत्वम महापुरुष संभवम। 3 बातों का मिलना अत्यधिक दुर्लभ है, लेकिन सब हमने पाके गमा दिया।
नर तनु हरि हरि जन अनुकंपा, सब ही पाए गमायो री किशोरी राधे। तो जो हमें मिला मानव देह, उसको हमने नष्ट कर दिया, अपने लक्ष्य की ओर हम आगे नहीं बढ़े। और हम लोगों के लिए तो और ही दुख की बात है, जिसको कोई गुरु नहीं मिला, जिसको पता ही नहीं कि भगवान भगवान क्या है। अगर वो कोई गलती करता है तो भाई उसको तो कोई गुरु मिला नहीं, कोई बताने वाला मिला नहीं, इसलिए वो क्या करता। हमारे गुरु ने तो 56 व्यंजन परस कर हमें सोने की थाली में दे दिया, हम ना खाएं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो को धन मूल गमाए, इस सराय में चोर प्रबल हैं, काम क्रोध बहुताय। ये जो माया के कच्चे बच्चे हैं, ये जितना हम कमाते हैं वो सब गंवा लेते हैं। कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गंवाना नहीं, यानी कुसंग से बचना। सारे जीवन भर की कमाई आपने चौरस्ते पर रख दी और अगले दिन देखने के लिए गए तो 0/100 क्या मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो जो महाराज जी ने दवाई हमें बताई, दवाई क्या है, महाराज जी ने कौन सी दवाई बताई है जो सब रोगों का इलाज है? श्रवण कीर्तन स्मरण, बस 3 प्रकार की भक्ति करो, ये भव रोग की औषधि है, ये दवा है। लेकिन परहेज भी तो आवश्यक है। डायबिटीज का पेशेंट है, इंसुलिन लिए चला जा रहा है और टैबलेट्स लिए चला जा रहा है, और साथ में मिठाइयाँ भी खाता चला जा रहा है, रबड़ी भी खाता चला जा रहा है, रसगुल्ला भी खाता चला जा रहा है, बर्फ़ी भी खाता चला जा रहा है, तो दवाई क्या काम करेगी? ऐसे ही हमें जो हम कमाई कर रहे हैं, जो हमें साधना हम कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं अजी मेरे ऊपर कुसंग क्या करेगा, मैं तो इतना महाराज जी का प्रवचन सुनता हूँ, हर टाइम कृपालु निधि लगाए रखता हूँ, 10 साल मुझे सत्संग में हो गए, 15 साल सत्संग में हो गए, मेरा कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 1 सेकंड के कुसंग ने अजामिल को क्या किया? जितेंद्रिय था अजामिल, लेकिन कितना घोर आसक्त हो गया संसार में। तो ये मत समझिएगा कि हमारे ऊपर कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इन चोरों से हमें सावधान रहना है, जो चोर हमारी गमाई कर लेते हैं। हम भगवान की ओर बढ़ते हैं, गुरु की ओर बढ़ते हैं, हम चिंतन करते हैं, फिर ये सांसारिक कामनाएं आ जाती हैं, फिर सांसारिक रिश्तेदार हमारे मन में आ जाते हैं। इस सराय में मिलत कृपालु ही प्रेम भजे बल भाई। बस इस लक्ष्य पर हम लोग ध्यान रहे कि उनका भजन करने से, उनका ध्यान करने से, उनका चिंतन करने से, उनका स्मरण करने से इस शरीर में ही हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है, वो दिव्य प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो ये इस पद में महाराज जी ने बहुत गहराई रख दी, संसार का स्वरूप भी बता दिया, मानव देह की इम्पोर्टेंस भी बता दी, और हमारा लक्ष्य भी बता दिया। और फिर भी हमने कहा ठीक है, सुन लिया, कर लेंगे। यह जग एक सराय, अरे मन
सब आय रे मन सौदागर सब आय हरे मन यह जग एक सराय हरे मन इस सराय में सोई आवत जो 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 माया बद्ध काय हरे मन माया बद्ध कहाय रे मन माया बद्ध कहाय हरे मन यह जग एक सराय हरे मन यह जग एक सराय हरे मन इस सराय में को कमात है इस सराय में को कमात है इस सराय में को
प्रबल है। हमने सुन लिया महाराज जी का प्रवचन, और हाँ महाराज जी ने कहा है मनमानी छोड़नी है, लेकिन सिर हिलाया, करूँ मनमानी
तजु मन मन नंद नंदन, यानी सुनो सबकी करो मन की। ठीक है महाराज जी के हमने सुन लिया, लेकिन हमारे मन में जो आएगा हम वो करेंगे। फिर महाराज जी ने लॉजिक से समझाया, अरे मैं क्यों कह रहा हूँ नंद नंदन का भजन करने के लिए। सब जीवन जीवन नंद नंदन, सब जीवन जीवन नंद नंदन। ये आत्मा निकल जाती तो क्या होता है, डेड बॉडी। तो ऐसी आत्मा की आत्मा है वो नंद नंदन। सब उर नित रह सोई नंद नंदन, सब उर नित रह सोई नंद नंदन। तब स्वामी भी सोई नंद नंदन, सब स्वामी भी सोई नंद नंदन। ये ब्रजरस माधुरी भाग 2 में है, कीर्तन नंबर 18 नए एडिशन में। हर लाइन में महाराज जी ने हम लोगों को समझाया है। हमारी खोपड़ी में जो बात है कि हम गंवा रहे हैं, जो हम कमा रहे हैं वो हम गंवा रहे हैं। स्पिरिचुअल जो अर्निंग है हमारी वो सब 0/100, यानी एक नेत्रहीन अंधा रस्सी बट रहा था। अभी तो मशीनें हैं, पहले हाथ से ऐसे जो धान का वो निकलता था, पैरा उसको बोलते थे, वो रस्सी बटता जा रहा था और उसी से वो पूरे अपना दिनचर्या चलाता था। पीछे एक भैंस खड़ी हुई थी, वो बटता जा रहा था, बटोर बटोर के पीछे डाल रहा था और वो खाती चली जा रही थी। जब शाम को उसने पूरे ऐसे रस्सी बटोरी तो केवल 2 फुट, क्योंकि वो सारा खा गई थी। ऐसे ही हम लोगों को कितना भी समय हो गया हो साधना करते हुए, लेकिन कुसंग से हम लोग 0/100 कर लेते हैं। तो महाराज जी समझा रहे हैं कि हमारे सारे रिश्ते भगवान के साथ हैं। तब स्वामी भी सोई नंद नंदन, सब स्वामी भी सोई नंद नंदन। तब नित्य सखा सोई नंद नंदन, सब नित्य सखा सोई नंद नंदन। तब सुत है सोई नंद नंदन, सब सुत है सोई नंद नंदन। तब प्रियतम भी सोई नंद नंदन, सब प्रियतम भी सोई नंद नंदन। तब सब कुछ है सोई नंद नंदन, सब सब कुछ है सोई नंद नंदन। तब संग नित रह सोई नंद नंदन, तब संग नित रह सोई नंद नंदन। जग मह व्यापक सोई नंद नंदन, जग महाव्यापक सोई नंद नंदन। कजु मन मानी राधे, कजु मन मानी राधे, कजु मन मानी राधे, कजु मन मानी भजु नंद नंदन, भजु मन मानी भजु नंद नंदन। कर मन फल दे सोई नंद नंदन, कर मन फल दे सोई नंद नंदन। हमारे कर्मों का फल भगवान देता है। नरतनु भी उसने दिया, वो कृपा सिंधु है, प्रेम सिंधु है, रूप सिंधु है। तो ही दिए नर तनु सोई नंद नंदन, सोई दिय नर तनु सोई नंद नंदन। है कृपा सिंधु सोई नंद नंदन, है कृपा सिंधु सोई नंद नंदन। है दीन बंधु सोई नंद नंदन, है दीन बंधु सोई नंद नंदन। पतितन अपनावत नंद नंदन, पतितन अपनावत नंद नंदन। रसनात
रटु नित नंद नंदन। रसना रटु नित नंद नंदन। अब ये साधना बता रहे हैं, ये सब बता दिया कि नंद नंदन का भजन करना है, किस लिए करना है, वो सारे पॉइंट्स महाराज जी ने बता दिए। सारे रिश्ते हमारे उनके साथ हैं, हमारे कर्मों को भी नोट करते हैं, हमें मानव देह भी दिया। जब इतने सारे उपकार हैं उनके, तो उनका भजन तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन कैसे करें, तो वो अब प्रोसेस है, प्रोसीजर है कि किस प्रकार से हम मन को लगाएं। रसनाते रटु नित नंद नंदन। रसनाते रटु नित नंद नंदन। गावहु नित गुण गण नंद नंदन। गावहु नित गुण गण नंद नंदन। गावहु नित लीला नंद नंदन। गावहु नित लीला नंद नंदन। कानन सुनु लीला नंद नंदन। कानन सुनु लीला नंद नंदन। कानन सुनु गुण गण नंद नंदन। कानन सुनु गुण गण नंद नंदन। पग चलु लीला थल नंद नंदन। पग चलु लीला थल नंद नंदन। उनका गुणगान करो, उनका चिंतन करो, उनका स्मरण करो। रसनाते रटु नित नंद नंदन। गावहु नित गुण गण नंद नंदन। कानन सुनु लीला नंद नंदन। जो कानों से हम एक दूसरे की बुराई सुनते हैं, संसार में श्रवण कीर्तन स्मरण आसानी से कर लेते हैं। किसी ने किसी को फ़ोन किया, अरे वो तो इतनी बदतमीज है, इतनी खराब है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, श्रवण किया आपने, लेकिन फिर वो अंदर नहीं रह पाता। फिर आपने दूसरे को फ़ोन किया, अरे देखो उसका फ़ोन आया था, उसने मुझे ऐसा बताया, यानी कीर्तन हुआ। और फिर जब आप दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं तो उसका चेहरा भी सामने आ गया, तो स्मरण भी हो गए। तो संसार में हम लोग ये कर लेते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण, हरि गुरु के लिए हमारा मन नहीं लगता। तो महाराज जी कह रहे हैं, गावहु नित लीला नंद नंदन। बस उनकी लीला का ही गुणगान करो और उनके गुणों को ही सुनो। पग चलु लीला थल नंद नंदन। उनके धामों में जाइएगा, जो लीला स्थली है महाराज जी की। महाराज जी का दिव्य जन्म स्थान है श्री कृपालु धाम, रंगीली महल, वृंदावन, कितने महाराज जी ने लीलाएं वहाँ पर की हैं। और ये गोलोक धाम में भी कितनी लीलाएं हुई हैं, तो वहाँ जाइएगा। अब मन की सारी बात बता रहे हैं कि मन को क्या क्या करना है, कैसे मन से हमें चिंतन करना है। मन ते करु चिंतन नंद नंदन। मन ते करु चिंतन नंद नंदन। मन ते करु सेवा नंद नंदन। मन ते करु सेवा नंद नंदन। मन ते करु पूजा नंद नंदन। मन ते करु पूजा नंद नंदन। मन ते पर सहुतन नंद नंदन। मन ते पर सहुतन नंद नंदन। यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो स्पर्श यानी उनके परस की इच्छा, उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनका आलिंगन कर रहे हैं। परस माने स्पर्श। तो मन से हम आंख बंद करके बैठे, हाँ हम उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, हम उनका आलिंगन कर रहे हैं, ये स्पर्श की हमारी व्याकुलता बढ़े। मन ते सिंगार करु नंद नंदन। मन ते श्रृंगार करु नंद नंदन। मन ते नहलाऊ नंद नंदन। मन ते नहलाऊ नंद नंदन। मन ते निखिलाऊ नंद नंदन। मन ते खिलाऊ नित नंद नंदन।
मन ते पग चापहु नंद नंदन मन ते पग चापहु नंद नंदन मन ते उर लगाऊ नंद नंदन मन ते लगाऊं नंद नंदन मन ते मांगहु रति नंद नंदन मन ते मांगहु रति नंद नंदन मन ते मांगहु सुख नंद नंदन मन ते मांगहु सुख नंद नंदन मन कृपालु तव गति नंद नंदन मन कृपालु तब गति नंद नंदन तजु मन मानी राधे तजु मन मानी राधे तजु मन मानी भजु नंद नंदन तजु मन मानी भजु नंद नंदन राधे 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 राधे